नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कुंभ राशि वाले मित्रों, अगर आपके घर में भी रखी है यह 5 चीज़ें तो इन्हें तुरंत ढूंढकर बाहर निकाल कर फेंक दीजिए दोस्तों, क्योंकि इन चीज़ों से इतनी नकारात्मक ऊर्जा निकलती है कि वो आपके हर एक पुण्य कर्म, आपके हर अच्छे कर्म को सोख जाती है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में और वास्तु शास्त्र में कुछ चीज़ों को घर में रखने की सख्त मना की गई है। फिर हमें जाने अनजाने में इन चीज़ों को घर में ले आते हैं और रख देते हैं। जी हाँ, फिर हमें अपने कर्मों का सही हिसाब किताब नहीं मिलता है और हमें कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं होता है। और दोस्तों, हम सही सोचते रहते हैं कि कौन सी हमारे जीवन में उधार नहीं हो रहा है, अच्छी समय नहीं आ रहा है। जी हाँ, इतनी मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। जी हाँ दोस्तों, और मैं आप सभी को गारंटी देता हूँ कि आखिरी वाली 2 चीज़ों के बारे में तो आपको भनक तक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको आज तक किसी ने नहीं समझाया है, ना ही बताया है कि ये चीज़ें कितनी खतरनाक है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में हमारे साथ, और यह वीडियो आपके लिए हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती है, क्योंकि यह आपको वो देगा जो अब तक आपको पूरे YouTube पर नहीं मिला है। किसी ने भी आपको इतना उन्नत और सटीक ज्ञान आज तक नहीं दिया है और ना ही देने वाला है। दोस्तों, इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। जी हाँ, तब आपके लिए यह वीडियो बना पाते हैं। और दोस्तों, बदले में हम आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में बताए गए बात को अच्छी तरह से समझने की प्रयास करें। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग वीडियो को आधी देखकर बीच में ही छोड़ देते हैं, फिर बोलते ही कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। तो दोस्तों, आपको बस इतना करना है कि वीडियो को पूरा देख लेना है। जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में वो चीज़ें बताएंगे जिन्हें आपको घर से बाहर निकाल कर फेंक देना है, बल्कि आपको उन चीज़ों के बारे में भी बताएंगे जो आपके घर में पॉजिटिव और एनर्जी को भर देंगे, सकारात्मक ऊर्जा जगत लवा और लाभारी होगी। तो जो भी पुण्य कर्म आपको प्राप्त होंगे उनका संपूर्ण फल प्राप्त होगा और आपका उद्धार निश्चित है। तो चलिए दोस्तों, अधिक समय ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें, क्योंकि जिनके साथ हैं माता भद्रकाली उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। दोस्तों, याद रखें कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में माँ काली से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। शक्ति का शुद्ध स्वरूप एवं स्वरूप माँ काली है और माँ काली का सोम स्वरूप काली। देवताओं में सबसे पहले देवी का नाम लिया जाता है और फिर देवता का नाम लिया जाता है, जैसे गौरी शंकर, राधा कृष्णा, सीता राम। इसीलिए माता की शक्ति को हमेशा प्रणाम करना चाहिए और माता के आशीर्वाद के लिए माता की सेवा करते रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन में धीरे धीरे बदलना और बदलाव करना शुरू कर दिया है।
कुछ हमारे वीडियो को देखकर और कुछ इधर उधर से ज्ञान की बातें लेकर अपने जीवन में सही बदलाव करना शुरू कर दिया है, जो कि आपके लिए बहुत आवश्यक है और आपके जीवन की उद्धार किए ज़रूरी है। तो आपकी इन्हीं बदलावों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, याद रखें कि एकदम से चमत्कार कभी नहीं होता है। रातों रात कोई करोड़पति लखपति नहीं बन जाता है, और यदि कभी कभार इस तरह धन की संपत्ति हासिल भी हो जाती है तो वो इस प्रकार चली भी जाती है। जी हाँ दोस्तों, कई घरों में धन की समस्या को लेकर बहुत परेशान रहते हैं और कई घरों में तो हड़कंप मच जाते हैं। जी हाँ, और लोग इसे संभाल नहीं पाते हैं। तो आपको अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए धीरे धीरे एक एक कदम कर के बदलाव लाने होंगे और धीरे धीरे आपका जीवन बदलता चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी 5 चीज़ें हैं जिन्हें आपको उन घरों से तुरंत निकालकर बाहर फेंक देनी है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि ग्रह गोचर के आधार पर आपको अपने जीवन में किस प्रकार से फैसले लेने चाहिए जिससे आपका कम से कम नुकसान हो। जी हाँ, और आपको अधिक से अधिक फ़ायदा हो। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपके जीवन में कुछ इस प्रकार का चल रहा है कि आप जितना सात्विक रहेंगे, जितना अच्छा अर्पण करेंगे, यानी कि अच्छाई को अपनाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी उन्नति होगी। आपको अपनी कारों में सफलता प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपके ऊपर शनि की नज़र है और शनि को कर्म का देवता कहा जाता है। भाग्य का देवता तो आपको जितना हो सके उतना सत्य बोलना है और झूठ से और गलत कार्यों से जितना हो सके उतना दूरी बनाकर रखना है। जी हाँ दोस्तों, और इस समय आपको धन से लेकर खास तौर से सतर्क रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपको धन को लेकर लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपने जिस किसी को धन दिया है अब तक आपको वापस नहीं आ पाया है, उल्टा आपको बुराई और मिली है। जी हाँ दोस्तों, आपने धन देकर जिसकी भी मदद करने की कोशिश की है, ऐसा तो आपको पाप ही गया है। जी हाँ, बदलते में आपको बुराइयों मिली है। व्यापार में भी आपने जो भी पैसा लगाया है वह लगभग ही डूब ही गया है। व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, जैसे पैसे से बहुत परेशान है। लेकिन यदि आपने अपनी आदतों को नहीं सुधारा तो आगे भी आप परेशान ही रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी सबसे बुरी आदत यह है कि आप भगवान भावनाओं में भाकर पैसे रुपये को लेकर लोगों की तुरंत मदद कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको दुरुपयोग दूसरी करते हैं। आपके दुश्मन आपके अपनों में ही छुपे हैं। या आपको याद रखना है, बाहर से कोई आपका बाल बाकार भी नहीं नुकसान नहीं कर सकता है कि आप बहुत ही मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत इंसान हैं, लेकिन आप सपनों की आगे हार जाते हैं। आप अपनों को पहचान नहीं पाते और अपने में छुपे हुए दुश्मन ही आपके ऊपर घात करती है। और घात भी कुछ इस प्रकार की होती है कि आपको समझ में नहीं आता है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों, आपका दुरुपयोग हो जाता है। बाद में लोग आपको ही
मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता है और ना ही आपका लिहाज तक करता है। तो दोस्तों, इसी वजह से हम आपसे कह रहे हैं कि अब आपको रुपये पैसे के मामले में बहुत होशियार बन जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए हम बात बताते हैं कि उन 5 चीज़ों के बारे में जो आपको घर से बाहर निकाल कर फेंक देना है। जी हाँ दोस्तों, इन बातों को आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह बात आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला नंबर यह है कि आप घर के अंदर कोई भी छिपकली या मरा हुआ चीज़ घर में रहे तो उसे तुरंत बाहर फेंक कर देना चाहिए क्योंकि इससे आपके जीवन काल में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। इसीलिए दोस्तों, अगर छिपकली मरा हुआ घर में रहे तो उसे तुरंत बाहर फेंक दें। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव मिलता है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा नंबर यह है कि आपके जीवन काल में जो भी घटनाएं घटित होती रहती है उस चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों को भूल जाना बेहतर रहेगा। जी हाँ, और दोस्तों तीसरी नंबर यह है कि आपको घर में जैसे कि टूटी हुई चप्पल, टूटा हुआ झाड़ू, इस दोनों को घर से भी बाहर फेंक देना चाहिए। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। जी हाँ दोस्तों, चौथी नंबर यह है कि दोस्तों, अगर घर में जैसे कि वस्त्र जला हुआ रहे तो उसे तुरंत घर से बाहर कम से कम 1 किलोमीटर दूरी पर फेंक आए। इससे आपके घर में वास्तु दोष खत्म हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और 5वीं नंबर यह है कि दोस्तों, अगर आपके जीवन काल में शनि दोष लिखा है और आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो आपको शनिवार के दिन कुछ ना कुछ इस उपायों को जरूर करना चाहिए क्योंकि आपके ऊपर भगवान शनिदेव की कृपा से आपको शनि दोष का कारण बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए दोस्तों शनिवार के दिन बजरंगबली के पास आप जाएं और उसे वस्त्र पहना दें। इससे आपके जीवन काल में जितनी भी बुराइयां और शक्ति का प्रभाव पड़ता है उन सभी चीज़ों का नाश होगा और आपके जीवन काल में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव संचार बना रहेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसीलिए दोस्तों, अगर आप सभी महावीर बजरंगबली के भक्त हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ काली जरूर लिखें। धन्यवाद।